हेलो बच्चों, लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 02। लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को समझे थे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है और सब्ट्रैक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे करना है, ये हम लोगों ने सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है उसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट में हम डिवीजन को समझेंगे, फिर पावर को समझेंगे, पावर ऑफ आई। उसके बाद में मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे मान लेते कि लेट Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2 are two complex number. Two complex number. ठीक है, हमने मान लिया कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा आपके पास में Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। ठीक है, प्रोडक्ट उसी प्रकार से होगा जिस तरीके से आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में प्रोडक्ट करने के लिए सीखे। पहले तो A1 और A2 का प्रोडक्ट कर देंगे तो A1 A2, फिर इसको मैं कर देता हूं इमेजनरी वाली पार्ट के साथ में प्लस A1 B2 और I को मैं साइड में लिखता हूं। सिमिलर फिर मैं इमेजनरी को रियल पार्ट से करता हूं, ठीक है, प्लस तो A2 B1 I, फिर मैं इमेजनरी को इमेजनरी के साथ करूंगा तो प्लस आई स्क्वायर B1 और B2 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं कि पहले आई स्क्वायर की हम लोग जो वैल्यू होता है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो A1 इंटू A2, देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा माइनस B1 और B2। इसको मैं एक साथ में ले लेता हूं क्योंकि ये बन चुका है रियल पार्ट। ठीक है, अगर देखा जाए इन दोनों में से अगर मैं I को कॉमन ले लूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट करने का तरीका कि अगर आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे में हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। शायद मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो एग्जिस्टेंस एडिटिव आइडेंटिटी हमने कराया है उसमें सर स्पेलिंग का मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लेना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने मिस्टेक किया है। ठीक है, तो उसको सही कर लेना यार। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो प्रॉपर्टी इसका क्या है, जिस तरीके से हमने एडिशन का प्रॉपर्टी समझा उसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा से फर्स्ट हमारा आ जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ लिख देता हूं, प्रॉपर्टी थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो लॉ में लिख देता हूं, थोड़ा लिखने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लोजर लॉ। ठीक है,
क्लोजर लॉ क्या कहता है? तो क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हम लोग कम्यूटेटिव पढ़े थे एडिशन में। एडिशन में हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को पढ़े थे, यहां पे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, और उनका अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे Z1 और Z2 का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि Z2 और Z1 को मतलब ये कहना चाह रहा हूं, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो मैटर नहीं करता इसके ऑर्डर का। जैसे कि Z1 इंटू Z2, मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा हटा देता हूं मैं, Z1 इंटू Z2 इज ऑलवेज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। ठीक है, अगर इन दोनों को आप ऑर्डर चेंज करके लिखते हो तो भी बराबर आएगा। ठीक है, चाहे आप Z1 जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और Z2 दिया गया है, तो पहले Z1 को रख लो और Z2 को बाद में रख के प्रोडक्ट करोगे, और अगर Z2 को पहले रख लेते हो, Z1 को बाद में रखते हो, इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये आपस में दोनों बराबर होगा। देखो, प्रॉपर्टी को देखने का तरीका होता है कि आप देख कैसे रहो, मैं समझा रहा हूं अपने हिसाब से। ठीक है, एसोसिएटिव की बात करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, मैं प्रॉपर्टी लिखता लेकिन वो काफी लंबा चला जाएगा, तो इसलिए मैं एसोसिएटिव लॉ के नाम से ही बता देता हूं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तीनों को आप प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, तो आप ऐसा करो कि Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में Z3 के साथ में कर देना, या तो Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में Z1 से कर देना, तो भी रिजल्ट आपका बराबर आएगा। तो भी रिजल्ट क्या होगा? आपका बराबर आएगा। ठीक है, फोर्थ लॉज आपका होता है द एग्जिस्टेंस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसी में मिस्टेक किया हम। ठीक है, शायद मैंने EXTENC लिख दिया है। ठीक, उसको सही कर लेना। तो द एग्जिस्टेंस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ठीक है, टीटीज में लिख रहा हूं। ठीक है, आइडेंटिटीज। चलो यार, आइडेंटिटी ही लिख देता हूं। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या कहता है? ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाए। यानी कि Z में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें Z मिल जाए, Z में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें Z मिल जाए। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम चलते हैं और बात करते हैं कि द एग्जिस्टेंस यहां ऑफ छूट गया है, ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आप लोग जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका Z गिवन है तो इसका अगर उल्टा आप ले लेते हैं तो ये Z इनवर्स होता है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है भाई, बराबर नहीं है, एक चीज याद रख लेना, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर मैं इसी का इनवर्स ले लेता हूं, हटा देता हूं इसको, ठीक है, अगर इसी का मैं इनवर्स लेता हूं, ठीक है, तो ये Z इनवर्स, ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज में आता है। कैसे? देखो, Z इंटू Z इनवर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, या तो आप इसको लिख सकते हो 1/Z इंटू Z। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज ले लोगे आप या डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 मिलेगा।
ठीक है, लेकिन उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से करना पड़ेगा। वही प्रॉपर्टी आपको ये कह रहा है। ठीक, चलिए अब आगे में बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक और है 6, उसको समझ लो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो जरा सा समझो। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। ठीक है कुछ नहीं, ये कह कुछ नहीं रहा है। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज दैट हमने मान लिया कि Z1 Z2 प्लस Z3। ठीक, आपके पास में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कितना गिवन है? 3। एक तो यहां लिख लिया, दूसरा मैं क्या लिखूं कि दूसरा ऑर्डर ना चेंज करो, Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 करो। तो इन दोनों को देखो जरा सा क्या रिजल्ट आता है। ठीक, देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, और कुछ ऐसा रिजल्ट बनता है कि Z2 और Z3 का पहले सम करो, फिर Z1 के साथ प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो कैसा इसका रिजल्ट दिखता है हमें? तो भाई पहले या तो प्रोडक्ट में जो गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, रिपीट कर रहा हूं सुन लेना, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और जो आपका सम के फॉर्म में गिवन है, या तो इन दोनों को जोड़ लो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, या तो इससे Z1 से इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। तो देखो मैं लिख रहा हूं, मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं पहले इसके साथ में, तो Z1 इंटू Z2, अगेन इसका इसके साथ करेंगे प्लस, तो Z1 इंटू Z3, ये रिजल्ट बनेगा। आगे में अगर मैं इसका कि Z1 और Z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एडिशन के फॉर्म में गिवन है, फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास में गिवन है Z3। ठीक है, तो या तो ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करो, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जो आएगा एडिशन वगैरह वो करना। ठीक है, तो भी रिजल्ट बनेगा यार Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, ये रिजल्ट आपका बन रहा है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखने के लिए जाओ तो एक रेंडमली कोई नंबर ले लो, या 2 है मल्टीप्लाई में, 3 और प्लस 4 है। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये 3 2 6 आ जाएगा और ये प्लस 4 2 8, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 14। हम ऐसा करते हैं कि हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। 2 इंटू 4 और 3 7, अब प्रोडक्ट करोगे तो भी 14 आएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही बात कह रहा है। बताइए यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। नहीं है प्रॉब्लम तो क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अच्छा, जो उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने एग्जिस्टेंस का स्पेलिंग मिस्टेक लिखा उसको करेक्शन कर लेना, और हमारी तरफ से क्षमा चाहते हैं भाई, मिस्टेक करना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया कोई बात नहीं, कॉपी करिए। अब आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, पावर ऑफ आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ आई। ठीक है, आई का पावर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिएगा, पावर ऑफ आई। ठीक, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई होता है, लेकिन कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो यार, आई क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूं? आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई को कॉपी कर लिया मैंने, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है? -1। जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस आई आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि आई का पावर है 5, ठीक, तो अब इसको ब्रेक कैसे करोगे? आई का पावर आई इंटू आई स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर और होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखो आई का पावर 5 है
तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, आई इंटू आई का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ठीक है, आई को तो मैंने कॉपी कर लिया, पहले ब्रेक करो इसके अंदर वाले पार्ट को, तो -1 होता है आई स्क्वायर का। ठीक, होल स्क्वायर जो बाहर में रहने दो, आई इंटू, और आपको पता है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई करोगे यार तो आई मिलेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट द पावर ऑफ आई टेंडिंग टू पावर 5 इज ऑलवेज इक्वल टू आई। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर आई का पावर 5 है तो हमेशा वो आई के बराबर होगा। ठीक है, और आगे में चलते हैं। और अगर आई का पावर 10 रहता है, 10 रहता है, तो आप क्या करोगे, ध्यान दो। ठीक, क्या आई इंटू आई का पावर मैं 9 लिखूं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, या आई स्क्वायर कर लो यार। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूं। इसका पावर मैं डिक्रीज कर देता हूं, कितना आ जाएगा, यहां से 8 आ गया। ठीक, तो आई टेंडिंग टू पावर 10 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक, मैं क्या इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं, आई स्क्वायर का होल पावर 4 ले लूं, आई स्क्वायर ये -1 मिल जाएगा यार, इंटू आई स्क्वायर -1 का पावर 4। और किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन रहता है तो हमेशा वो क्या मिलता है यार, आपको पॉजिटिव मिलता है। तो यहां से क्या मिलेगा, -1 इंटू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आई का पावर 10 कितना आ गया, -1। ठीक, और आगे में चलते हैं थोड़ा सा। ठीक, समझाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से आप आई का पावर अगर 4 रहता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक, तो -1 इंटू -1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, नोट करके आप लिखेंगे कि आई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ठीक है, बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। नेक्स्ट हेडिंग है अपना द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम स्क्वायर रूट देखते हैं किसका, नेगेटिव रियल नंबर का। सोचो यार कि अगर आपको बोल दिया जाए -36 का आप स्क्वायर रूट बताओ, क्या आएगा। आराम आराम से करवा रहा हूं क्योंकि मिस्टेक हो जाता है हड़बड़ी में। ठीक है, तो मैं मिस्टेक करना नहीं चाहता हूं। ठीक है, उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है। मिस्टेक तो इंसान से होता है, जैसे मैंने एग्जिस्टेंस का प्रॉपर्टी गलत लिख दिया था। ठीक है, तो अब इसका बताओ, बातों में ज्यादा उलझते नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ -36, कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन देखने के लिए मिले तो यार भूल के ये मत कर देना कि भाई -6 होगा, गलत हो जाएगा। अभी कैसे समझो, क्या मैं इसको लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 36 का क्या होता है, 6 इंटू 6 होता है, हाँ या ना बताओ। और -1 का वैल्यू देखो अभी क्या होता है भाई, आई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, और आपको पता है कि यहां से एक रूट बाहर आ जाएगा 6, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर आ गया, और आई स्क्वायर को रूट से बाहर लेने जाओगे तो 6 आई आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहां देखने जाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ -49 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7i। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे यार, सिमिलर इसी तरीके से निकालोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -7 इंटू 7 कर सकते हो। ठीक है,
फिर आगे में पहुंचोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू सेवन, ठीक है, -1 का वैल्यू रख दोगे तो ये आई स्क्वायर इंटू सेवन आ जाएगा, ठीक है। और इसको रूट से बाहर निकालने के लिए जाओगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा, एक तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर है तो इसको निकालोगे यार तो ये 7 आई आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको काम करोगे, ध्यान रख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो उस चीज को माइंड में रखते हुए चलना। नाउ आइडेंटिटी देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आइडेंटिटी देखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो पहला मैं आइडेंटिटी लेना चाहूंगा कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2, ठीक। उसी प्रकार से अगर सेकेंड आइडेंटिटी की मैं बात करने जाऊंगा तो z1, ठीक है, प्लस z2 का होल क्यूब अगर करने जाए तो ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को हम कॉम्प्लेक्स में यूज करेंगे और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो z1 का होल क्यूब प्लस z2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ z1 का स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 का स्क्वायर। अगर इसी को अब माइनस में कन्वर्जन करोगे तो आप कर सकते हो जो तीसरा नंबर का आपका आता है कि z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर। अगर फोर्थ में बात करने के लिए जाऊंगा इसकी आइडेंटिटी की तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या कि z1 माइनस z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू z1 का क्यूब, ठीक है। पहले किसको लिखा, इसको लिखा, ठीक है। तो माइनस z2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि अगर क्यूबिंग करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का तो क्यूब ही मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। माइनस 3 टाइम्स ऑफ z1 का स्क्वायर z2 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी होता है। एक और समझो फिफ्थ वाला। फिफ्थ में हम क्या कह सकते हैं जो आइडेंटिटी को लेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गया। अब इनको पहले कॉपी करेंगे, फिर हम कंसेप्ट आपको देते हैं मॉडुलस का और कॉन्जुगेट का, आई थिंक वही है जी। फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको कॉपी करो। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रह गया है। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमने मान लिया कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका डिवीजन देखना है। तो आप बोलोगे कि सर डिवीजन तो सिंपल होता है कि z1 बाई z2 कर लेंगे। बिल्कुल राइट कह रहे हो। इसमें कोई आप
अलग नहीं बता रहे हो, ठीक है। जो भी मैं बताऊंगा वो भी मैं भी वही बताने वाला हूँ, ठीक है। डिवीजन का मतलब डिवीजन होता है। इसका मतलब कि आप कह रहे हो कि A1 प्लस आई बी वन डिवाइडेड बाई A2 प्लस आई बी टू, ये करना है, ठीक। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा लफड़ा है। क्या लफड़ा है वो हम अभी आपको सिखाते हैं और दिखा देते हैं कि आपको करना कैसे है, ठीक है। जरा देखिएगा, जो डिनोमिनेटर में आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। पहली बात तो प्रॉपर्टी लिख लो भैया, यही होता है Z1/Z2, ठीक है, इज इक्वल टू Z1 इंटू 1/Z2, वेयर वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, याद रख लेना। जहां पे Z2 0 नहीं होना चाहिए, ये आपस में दोनों बराबर है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी लिख दिया। अब देखो करना क्या है वो चीज़ों को मैं बताता हूँ। तो हमने आपको बता रहा था कि यार जो डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। करिए। तो A1 प्लस आई बी वन डिवाइडेड बाई A2 प्लस आई बी टू, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन ये गलती मत कर लेना कि A2 प्लस नहीं, साइन यहां पे अपोजिट लेना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसकी सिर्फ साइन कन्वेंशन को चेंज करना है। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी साइन कन्वेंशन को चेंज करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैंने चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक। अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाबू और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो मैं A1 को A2 को साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो A1 A2 मिल जाएगा। फिर A1 को मैं इसके साथ करूंगा माइनस आई A1 B2, फिर मैं आई B1 और A2 को करूंगा तो प्लस आई B1 A2, ठीक है। फिर इसके साथ करूंगा तो माइनस आई ए स्क्वायर B1 और B2 आ जाएगा, ठीक। डिवाइड करेंगे तो ये आप बोलोगे सर कि ये तो मुझे दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलो भाई कोई बात नहीं, दिख रहा है तो लिख देते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो A1 इंटू A2, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, -1 ये है पहले है, तो ये आ जाएगा प्लस B1 और B2, ठीक है। इसको एक साथ ले लेना है। इन दोनों पास आई है, प्लस के साथ में आप कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। तो यह पहले इसको ले रहे हैं भाई, तो ये आ जाएगा B1 A2, ठीक है। और सजा के लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं, B2 और A1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि A1 को मैं बाद में लिखा हूं, आप पहले भी लिख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। A2 है, ठीक है, A1 है और B2 है, ठीक। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक। आगे में क्या करना है यार? आगे में करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर B2 का स्क्वायर करोगे, ठीक। और आगे थोड़ा सा पहुंचोगे तो ये मिल जाएगा भाई साहब A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, प्लस आई को मैंने कॉमन ले रखा है तो B1 A2 माइनस B2 और A1, राइट। अब डिवाइड करो भाई। तो देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। और माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा, ठीक। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो कि अलग अलग में इसको बांट सकते हो। कैसे यार? तो A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 है दोनों में तो 2 लगा रहेगा भाई,
ठीक, कुछ गलती कर दी है क्या? नहीं, ठीक है। प्लस आई को मैंने यहां बाहर ले लिया है, ठीक है। इसको लिख सकते हो b1 a2 माइनस b2 a1 डिवाइडेड बाई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिवीजन आपका कंप्लीट होता है, इस तरीके से आपको करना है। पहले रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है, उसके बाद में आप इन दोनों को सेपरेशन करके आप लिख दो। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यहां तक एक एक बात समझ में आया होगा। अब आगे में चलते हैं और हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कंसेप्ट मैं अपनी तरफ से ऐड किया, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, समझिएगा। कॉन्जुगेशन, ठीक। तो समझाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं, सपोज दैट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेशन लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो क्या करेंगे? तो हम इसको लिखेंगे यार, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस आई बी। फिर से समझना, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेशन करते हो, कॉन्जुगेट लेते हो, तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इतना आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और अगर डबल कॉन्जुगेशन कर दोगे तो फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं? प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार आप कॉन्जुगेशन कर देते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे से नहीं बोलूंगा। अगर z का 2 बार आप कॉन्जुगेट ले लेते हो, तो आपको z मिलेगा। क्या मिलेगा? z मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट आप करते हो तो इसको आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ध्यान देना, एडिशन में चल रहे हैं। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन कर रहे हो और उसका कॉन्जुगेशन ले रहे हो, तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। इसका मतलब ये हुआ कि z1 का पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, z1 का पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, z2 का पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, z2 का आप पहले कॉन्जुगेट ले लो, बाद में एडिशन करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। या तो पहले कॉन्जुगेशन लेने, सॉरी, या तो पहले दोनों को ऐड कर लो फिर कॉन्जुगेशन लो, दोनों बराबर होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब आप क्लास 12th में पढ़ोगे आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, पहले समझ लेना। यार मैं कह रहा हूं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में गिवन है, या तो पहले आप उन दोनों को ऐड कर लो फिर बाद में आप कॉन्जुगेशन ले लेना, एक तरीका आपके पास ये है। या तो पहले दोनों का कॉन्जुगेशन ले लो फिर बाद में ऐड कर देना, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरे में हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का, तो z1 इंटू z2,
ठीक है, इसका कॉन्जुगेट आप ले रहे हो तो ये भी कर सकते हो आप कि Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट कर लो बाद में मल्टीप्लाई करो दोनों को, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में दोनों का कॉन्जुगेशन लेना। फिर से रिपीट कर देता हूं कि या तो दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर दो बाद में कॉन्जुगेशन करना, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले दोनों मल्टीप्लिकेशन में जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उन दोनों का क्या करो, पहले आप कॉन्जुगेशन कर लो बाद में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेशन करो या कॉन्जुगेशन पहले कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं यार डिवीजन का, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ठीक है, अगर इनका आप कॉन्जुगेशन ले रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि Z1 का कॉन्जुगेशन डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेशन। पहले कॉन्जुगेशन कर लो बाद में डिवीजन कर लेना। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कितना जगह बच रहा है? पढ़ा सकते हैं ना, एक टॉपिक है करवा सकते हैं। ठीक, बताओ यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मॉडुलस का कंसेप्ट दे देता हूँ। दो कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस, कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चेक करेंगे कटा तो नहीं है। ठीक है भाई, अब समझिए जरा सा ये मॉडुलस के बारे में। ठीक, टॉपिक यही है ना? हाँ ठीक है, कॉन्जुगेट तो पढ़ा ही चुका है और यहाँ पे कंसेप्ट मॉडुलस आ गया, डिवीजन वाला हमने करा ही दिया है, और इससे पहले मैंने स्क्वायर का करा दिया, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को पढ़ा दिया, पावर ऑफ आई पढ़ा दिया, आइडेंटिटी करा दिया। ठीक है, लास्ट टॉपिक है यार, समझो। लेट Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। हमने मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ए प्लस आई बी। अगर मैं यार इसका मॉडुलस लेने जाऊं, मॉडुलस का मतलब साफ शब्दों में अगर कहने जाएं तो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड में आपने सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो मॉडुलस में क्या करेंगे कि जेड का अगर मॉडुलस लेंगे तो ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, ये चीजें होती है। ठीक, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत एडवांस टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है। हम उतना करा रहे हैं जो एनसीईआरटी में लगभग आपके पास में टॉपिक सारा कवर हो जाए। ठीक है, आगे मैं इसमें लिखने जाता तो बहुत सारे प्रॉपर्टी को मैं लिख सकता था लेकिन लिखा नहीं। ठीक है, आगे में चलेंगे। अब यहाँ पे देखो हमने कहा कि कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस, पहले मान लिया कि हमारे भाई z इक्वल टू ए प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी की मैं प्रॉपर्टी की बात करने के लिए जाऊं, प्रॉपर्टी की मैं बात करने जाऊं, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। पहले प्रॉपर्टी मॉडुलस का कहता है, सिमिलर रखेंगे बस पहली प्रॉपर्टी समझो क्या कहता है। पहली प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है, क्या कहता है जरा समझना, कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है, लिख दूं? चलो पहले समझा देते हैं, समझो जो बात बोले। ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई, हम पहले टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट का अगर आप मॉडुलस करते हो तो ये बराबर होता है माइनस जेड ऑफ मॉड। क्या हमने कहा कि
mod of z is equal to conjugate of z मॉडुलस is equal to माइनस z मॉडुलस। ठीक है, ये आपस में बराबर होता है। ठीक, इसमें कोई प्रॉपर्टी छूट गया क्या? एक मिनट जरा रुको, मुझे एनसीईआरटी में देखने दो जरा सा। नहीं, प्रॉपर्टी तो सही है, छूटा तो नहीं है। ठीक, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस सॉरी जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। समझना बात, समझना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी कॉन्जुगेशन के साथ, यदि कोई कॉम्प्लेक्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉन्जुगेशन z के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा इक्वल किसके बराबर आएगा? तो भाई ये बराबर आपके आएंगे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के। ठीक, बाकी बात में प्लस को हटा के ये प्रॉपर्टी रिपीट कर देता हूं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होता है यार कि z1 इंटू z2 का आप मॉड लेते हो तो इसको ले सकते हो यार कि z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चौथा में आ जाता है यार कि z1 डिवाइडेड बाई z2 का अगर आप मॉड लेते हो तो ये बराबर होगा z1 बाई z2 का मॉड। ठीक है, इस तरीके से सेपरेशन करके आप इसको लिख सकते हो। मैं देख लेता हूं अगर कोई छूटा होगा प्रॉपर्टी तो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, एनसीईआरटी में तो दो ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, छूटा नहीं है। ठीक है, छूटा हुआ नहीं है। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं आपके मॉडुलस के, चार प्रॉपर्टी हमने कॉन्जुगेट का कराया है। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई? पहली प्रॉपर्टी है कि mod of z is equal to mod of conjugate of z is equal to माइनस z का मॉडुलस। ठीक है, ये बराबर होते हैं। ठीक है, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में अगर हम कॉन्जुगेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा जो है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में मॉड में गिवन है तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो उसको भी हम सेपरेशन करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश किया बहुत आराम आराम से समझाने के लिए, एक बात को कई बार रिपीट हमने किया। ठीक है, और अगर यार कुछ बोलने में मिस्टेक हो, कुछ लिखने में मिस्टेक हो तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना, सही कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।